हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने इस शो के तवज्जुद से आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे बेहतरीन लोगों से करवाएं कि जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिले। तो जनाब एक ऐसे मेहनती बाप की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने शबो रोज़ मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को आला मकाम पर पहुंचा दिया। शेखुपुरा के रिहायशी और पंजाब पुलिस से मुलाजमत करने वाले जुल्करनैन हैदर ने सख्त ड्यूटी और कम आमदनी के बावजूद अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि उनकी 5 बेटियां काबिल बन गई हैं। एक बेटी MBBS डॉक्टर, दूसरी बेटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तीसरी बेटी इंजीनियर, चौथी बेटी ज्योग्राफी में MS कर रही है और 5वीं बेटी भी मेडिकल की तालिबा है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, मतलब आप बच्चों की पढ़ाई भी है, कितने मेहनती हैं ये वालिद। बेहतरीन जी, बाप का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में। इनसे बात कर लेते हैं और वेलकम करते हैं शो में जुल्करनैन साहब, आपको, ज़ुनैरा को, ज़ायरा को, और डॉक्टर ज़ुनैरा और डॉक्टर ज़ायरा दोनों जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को जो है वो शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम जी सर, कैसे मिजाज आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह से जो 5 बेटियों ने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया है जुल्करनैन साहब, इसके बाद आपकी फीलिंग क्या है? मतलब कैसा प्राउड फील करते हैं और किस हद तक? ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जब पहली दफ़ा मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मिठाई बांटी माशाल्लाह। तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी, आज तक मैंने इनको बेटा ही समझ के इनकी परवरिश की है। और पहली दफ़ा जब बेटी ने FSC किया तो इसको मैंने रैबर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया और किसी से बग़ैर मशावरत के मैंने अपना घर जो है वो 60 लाख का घर था, जो मैं और मेरी बीवी दोनों जॉब करते हैं, हमने HBFC से लोन लेके बनाया हुआ था, उसको सेल कर दिया। तो इसको MBBS की दी। और आज मैं आपको, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है मैं कि बता सकूं कि इन बेटियों पे जो मैंने इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इनको उस चीज़ को ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर ज़ुनैरा भी हमारे साथ हैं, तो हम डॉक्टर साहब चाहेंगे कि उन्हीं से डायरेक्ट बात करें। डॉक्टर साहब, पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि आप किस फील्ड की जो है वो, किस में स्पेशलाइजेशन आपने की हुई है, डॉक्टरेट जो आपने किया है उसका। दूसरा, वालिद साहब जब आपको ये पढ़ा रहे थे, घर बेच रहे थे, चीज़ें सेटल कर रहे थे, उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? क्या दिल में ये आया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, कुछ और पढ़ लेती हूँ, क्यों खामखा जो है वो लोग घर वाले जो है वो तकलीफ में आए, या आपने ये सोचा कि नहीं तरक्की करके इससे भी बड़ा घर जो है वो बना के वालिद साहब को गिफ्ट करूँगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ुनैरा काज़मी। मैंने अभी रिसेंटली MBBS किया है और स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह हाउस जॉब के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। उस टाइम पे तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अजीब सी थी कि आई शुड नॉट डू दिस, लेकिन पापा की ड्रीम थी कि मैंने MBBS करवाना है, तो फिर उनकी ड्रीम को पूरा करने के लिए डेफ़िनेटली मुझे करना था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया एंड इंशाल्लाह इसको परस्यू भी करना है आज बहुत अच्छे से। और पेरेंट्स के लिए डेफ़िनेटली अब कुछ करना है, उससे बड़ा घर इंशाल्लाह लेके देना है। क्या और अगर उन्होंने बेटे समझा है तो बेटे बन के भी दिखाना है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ायरा, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ज़ायरा अब काफ़ी खामोश हैं, चुप करके सुन रही हैं कि मेरे पापा और मेरी सिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। आप बताइएगा डॉक्टर ज़ायरा, आपकी स्पेशलाइजेशन अभी किस में करने का सोचा है? हाउस जॉब कर रही हैं, करनी है, क्या चल रहा है और कैसा महसूस कर रही हैं जब सब आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं एज अ फैमिली? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि मैं डॉक्टर ज़ायरा नहीं हूँ, वो यहाँ पे आ नहीं सकी कुछ रीजंस की वजह से। अच्छा। मैं 5th नंबर वाली बेटी हूँ सैयद जुल्करनैन की, सैयदा ज़रनाब हैदर, एंड आई एम अ फ्यूचर रेडियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। और बहुत ऑनर की बात है। इन अदर वर्ड्स आप भी डॉक्टर ही हुई ना? चेक तो आपने भी करना है, बस ठीक है डिग्री MBBS की नहीं है, बट रेडियोलॉजिस्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, रेडियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। एज अ फैमिली कि मेरे फादर ने पहले मेरा फार्मडी में एडमिशन करवाया था, लेकिन मतलब उसका इतना मुझे नहीं अच्छा लगा था, तो फिर पापा ने मेरा इधर एडमिशन किया था, बिकॉज वो चाहते थे कि मेरी हर बेटी जो है वो इक्वली हर डिग्री मतलब इक्वली स्टडी करे, कोई भी मतलब
रह ना जाए ना पीछे, तो वो चाहते थे कि ये भी मेडिकल में ही जाए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं बाहर भेज देता हूँ आपको MBBS के लिए, लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा नहीं, यहीं पे ही ठीक है, इतनी दूर नहीं रहा जाना इस वजह से। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह आप लोग 5 बहनें हो, तो आई थिंक 6 सिस्टर्स, राइट ज़ायरा? 5 सिस्टर्स हैं हम लोग, और हमारा एक भाई है, वो मुझसे छोटा है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि जुल्करनैन साहब, आपने सोचा होगा कि सभी एक डेंटिस्ट होनी चाहिए, एक जनरल फिजिशियन होनी चाहिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट होनी चाहिए, घर में किसी को कोई भी बीमारी हो, घर में, घर का इलाज घर में, घर की बात घर में ही रह जाएगी। ये सोच के तहत जो है वो आपने सबको अलग अलग फील्ड का डॉक्टर बनाया, क्योंकि ये रेडियोलॉजिस्ट बन रही है माशाल्लाह। तो ये अब तो एक्सरे, CT स्कैन, इसकी MRI वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी जो है वो घर के घर में ही हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस था, ये क्या प्रोसीजर था? सर असल में जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त GC यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ, तो उस वक्त नौकरी मेरी ज़रूरत थी। मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली एज ए कांस्टेबल। सही। तो मैंने GC में नहीं पढ़ा, ये मेरा एक ख्वाब था। तो इसको मेरी जो बेटी है ना, 4थे नंबर वाली रुबाब हैदर, उसको मैं शुरू से कहता कि ये मेरी डॉक्टर रुबाब है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने, अभी उसकी 20 साल एज है और वो MPhil कर रही है GC यूनिवर्सिटी जियोग्राफी में। तो जो MPhil के स्टूडेंट उन पे टॉपर है, MPhil के बैच में वो टॉपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझे ये बताएगा कि आपके रिश्तेदार कैसा महसूस करते हैं? ज़ाहिर है अगर कोई रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो, उसके बच्चे इतना आगे चले जाएं, तो रिश्तेदार बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते होंगे, उनका रिएक्शन क्या है? मैडम जी, अल्लाह का बड़ा आसान है कि हमारा एक छोटा सा गांव है नारम मंडी के साथ, अल्लाहपुर सैदा, ज़िला शेखपुरा में जो है, वो हमारे गांव में ये ज़िद जो कहते हैं ना, एक ज़िद होती है पढ़ने की, वहाँ पे ज़िद ही यही है कि फ़लाँ का बेटा GC में पढ़ रहा है तो मैंने भी जाना है। वहाँ पे ज़िद ये है, वो जो गांव में ज़िद होती है ना लड़ाई की, झगड़े की, वो ज़िद नहीं है। वो जो चौधराहट जतानी होती है, वो चौधराहट जो है वो अपनी गाड़ियों में, ज़मीन में, जायदाद में नहीं, बल्कि वो पढ़ाई में जताते हैं कि जी मैं इससे ऊपर पढ़ूंगा। पढ़ाई में सर जबरदस्त जी, बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, जी जी जी, कंप्लीट कीजिए। छोटा सा गांव होने के बावजूद 50 घर होंगे मैक्सिमम। वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कर्नल भी, ब्रिगेडियर भी, DPOs भी, DCOs भी। तो ये एक दादा की लाद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी बच्चियों के सर पे सलामत रखे और इनको इनके बेहतरीन जो पार्टनर्स हैं, हम सफर है, वो मिलें और ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। इतनी मेहनत इन्होंने की, आपका सर फख्र से बुलंद किया है, तो आपकी दुआएं तरक्की तो करेंगी मजीद। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।